ब्रॉक लेसनर के इंतजार था पर आ गए भाई ड्रू मैकिंटायर कॉडी रूड्स से टाइटल लेने के लिए। और कुछ नया सीन आज हम लोगों को देखने को मिला स्मैकडाउन पर। आज हम लोगों को सोलो सिकोवा भाई आज एक नए मैच में देखने को मिले। और इसके साथ ही आज लोगन पॉल आ गए हैं भाई, ब्रॉक लेसनर नहीं आए हैं। तो चलो बिना किसी तरीके की स्मैकडाउन देखते हैं क्या क्या हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब फिर शुरू करते हैं। न्यू चैट रेसलिंग। देखो यार स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं जॉन सीना आते हैं, बात करते हैं कैसे वहां पर उनको आने से कितना डर लग रहा था भाई इस एरिना में। और इसके साथ ही वो बात करते हैं ब्रॉक लेसनर से मैच होने की, कहते हैं अगर ब्रॉक लेसनर इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं तो ये मैच हो भी सकता है। और ये सब बातें जब चल ही रही थी तो ब्रॉक लेसनर का जब जिक्र कर दिया था यहाँ पर जॉन सीना ने, तो जॉन सीना कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर आ जाए तो ब्रॉक लेसनर से मैं फाइट कर लूँगा। और ब्रॉक लेसनर से फाइट कर देखना चाहते हैं मेरे फैंस, तो ये होगा जरूर। और इसके साथ ही हम लोगों को भाई उसके बाद उनके बीच में बात टोकते हुए आ जाते हैं, बात को बीच में रोक देते हैं। लोगन पॉल आते हैं और भाई बीच में बकवास रोक देते हैं उनकी, कहते हैं भाई तुम जो बकवास कर रहे हो, सब गलत बातें बोल रहे हो, ये सब चीज़ें गलत हैं। और फिर इस पर लोगन पॉल कहते हैं कि मुझको तुमसे एक मैच चाहिए, जो वो भी क्लैश इन पेरिस में मुझको तुमसे फाइट करनी है। और जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल ऐसा कुछ कहते हैं वहाँ पर लोगन पॉल। और इसके साथ ही क्लैश इन पेरिस में जॉन सीना का मैच फाइनलाइज हो चुका है। इसी के साथ जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल हमको देखने को मिलेगा क्लैश इन पेरिस में। आज के स्मैकडाउन पर ये कंफर्म हुआ। और इसके साथ ही तुरंत ही आते हैं ड्रू मैकिंटायर, अटैक कर देते हैं जॉन सीना के ऊपर और जॉन सीना को मारने लगते हैं लोगन पॉल ड्रू मैकिंटायर तो। और इसके साथ ही भाई उनकी कुटाई करके नहीं मानते तो वहाँ पर आना पड़ता है कॉडी रूड्स को। कॉडी रूड्स आते हैं भाई, दोनों को रिंग से बाहर भगाते हैं और जॉन सीना को सेव करते हैं। आज तो कॉडी जॉन की आज एक टीम बन चुकी थी। और इसके साथ ही हमको लोगों को देखने को मिल रहा था एक मैच जो कि था मोटर सिटी मशीन गन्स के सामने कर रहा था जेएमएफटी, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखने मिल रहा है जेसी मटा और टामालोआ। और इसके साथ हम लोग बात करें मैच की शुरुआत हो जाती है बहुत ही अच्छी खासी, क्योंकि मैच में आज भाई एडवांटेज था यहाँ पर देखा जाए एमएफटी के पास। तो एडवांटेज ये था कि भाई सोलो सिकोवा रिंग साइड मौजूद थे, तो रिंग साइड होने की वजह से कुछ करते ही रहते हैं, पर ज़्यादा देर ये मैच चला नहीं। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं एमएफटी भाई पूरी तरह से मैच को एक तरफा बना करके मैच को जीत लेते हैं और मैच को ख़त्म कर देते हैं। वहीं पर फिर सोलो सिकोवा आते हैं, रिंग में माइक लेते हैं और बात करते हैं कि देखो बहुत ही जल्द ये लौंडे हैं, ये भी बन जाएगा टैग टीम चैंपियन। और मेरे पास तो है ही टाइटल बेल्ट यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, जब से मेरे पास आई है भाई कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा और कोई चैलेंज करना भी नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग इतने खतरनाक लोग हैं कि हमको जो चैलेंज करेगा उसकी भाई वाट लगा देंगे हम लोग यहाँ पर। और हमको कोई चैलेंज करने वाला अभी आया भी नहीं है और ना ही कोई चैलेंज करेगा। इतना कहेगा जा ही रहते तभी वहाँ पर एंट्री होती है भाई निक एल्डिस की, जो फाइनली जनरल मैनेजर यहाँ पर हैं तो स्मैकडाउन के। वो आते हैं, बात करते हैं, कहते हैं सोलो भाई रुको, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम जो ये चीज़ें बोल रहे हो ये चीज़ें सही नहीं है। तुम्हारा सामना करने के लिए एक बंदा तैयार है जिसको तुम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, और तुम भी नहीं ये क्राउड भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। और जैसे ही इतना शब्द बोले भाई सब लोग समझ चुके थे भाई कहाँ हो रहा है ये इवेंट। और तभी वहाँ पर थीम प्ले होता है, म्यूजिक ऑन था वहाँ पर सैमी जेन की एंट्री भाई होती है कुछ जैसे बवाल, जैसा कि होता नहीं आईपीएल में आ जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी तो ऐसा क्राउड भाई चीयर करता है कि भाई कान के भाई अगर क्या कहें कान से खून निकाल देता है। और ऐसे ही आज सैमी जेन के भाई आज इतना भयंकर चीयर किया सैमी जेन के लिए, यहाँ पर क्राउड इतना ज़्यादा सैमी जेन के नारे लगा रहा था कि भाई सोलो सिकोवा एक पल के लिए भाई हैरान थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सैमी जेन के लिए इतना भयंकर यार क्राउड और इतना भयंकर शोर मैंने नहीं देखा यार इससे पहले। जॉन सीना रोमन रेंज के लिए हो सकता है, अंडरटेकर के लिए हो सकता है, पर सैमी जेन के लिए इस पर उनको अपने कान में बंद करने पड़े सोलो सिकोवा के। यार आज धोनी वाली फीलिंग आई है यार थोड़ी स्मैकडाउन पर। और इसके साथ ही हम लोग अगर बात करें यहाँ पर मैच शुरुआत हो जाती है अच्छी खासी। और मैच जैसे ही शुरू होता है यहाँ पर सैमी जेन के पास अच्छा खासा एडवांटेज दिख रहा था और सोलो सिकोवा भाई अपने मूव्स लगा रहे थे। पर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है भाई रिंग साइड एडवांटेज जो कि होता है यहाँ पर सोलो सिकोवा के पास एमएफटी वहाँ पर मौजूद होते हैं, इसी वजह से सोलो सिकोवा के पास एक एडवांटेज होती है। और सोलो सिकोवा की बात करें तो यहाँ पर सैमी जेन भी आज अच्छा खासा भाई फाइट कर रहे थे। और मैच भी उन्हीं के पास था, मैच भी उनके भाई देखा जाए तो एक तरह से होम ग्राउंड भी कह सकते हैं वहाँ पर मैच था। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर भाई थोड़ी दखल अंदाजी करते हैं और वहीं पर पिन कर दिए जाते हैं सोलो सिकोवा। और पिन होने के बाद ही मैच हार जाते हैं और सैमी जेन इस मैच को जीत लेते हैं पिन फॉल के जरिए। फिर अगले सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है थोड़ा सॉलिड प्लेयर आती हैं, बर्थडे
विश करने के लिए, सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट देने के लिए एलेक्सा ब्लिस को। और वो सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट भाई सब देखने के लिए हैरान थे। वहाँ पर आते हैं बैकी एलेक्सा ब्लिस और शॉर्ट फ्लेयर के बीच भाई दोस्ती वाली सीन अभी कुछ चल रही है। और कुछ उनको एक देती है चार्ली डॉल, वो जो कि उनकी होती है भाई फेवरेट डॉल, उनको देती हैं गिफ्ट में। और एक डॉल वो लेती हैं शॉर्ट फ्लेयर खुद ही। और उतने में बीच में आ जाती हैं भाई यहाँ पर चेल्सी ग्रीन भाई वो बात बताती हैं कि भाई देखो जो शॉर्ट फ्लेयर बोल रही है वो सब सही नहीं है। शॉर्ट फ्लेयर इतनी देर में वो मैच के लिए अनाउंसमेंट कर देती हैं कि चेल्सी ग्रीन से मुझको एक मैच चाहिए। तो भाई चेल्सी ग्रीन भागने वाली तभी निकलती आके वहाँ पर मैच को पूरा तरह से कंफर्म करके मैच चला देते हैं, मैच चालू करा देते हैं। तो शॉर्ट फ्लेयर वर्सेस चेल्सी ग्रीन हम लोगों को आज देखने को मिला वुमेन्स डिवीजन का मैच। और चेल्सी ग्रीन भाई एक तरह से एक ऐसी सुपरस्टार है कि जो अच्छा खासा फाइट करना नहीं जानती हैं और फिलहाल मैचेस से बचना जानती हैं और बचने की कोशिश भी करती हैं। पर शॉर्ट फ्लेयर जैसी सुपरस्टार के सामने चेल्सी ग्रीन भाई एक तरह से हवा के सामने एक पत्ता आ जाए वैसा ही कुछ सीन था, वैसे ही हम लोगों को देखने को मिला। और सपोर्ट भी मौजूद था पर पेपर नेविन भाई वहाँ पर केक वेक देती हैं और केक वहाँ पर जैसे ही जाता है रिंग में। और शॉर्ट फ्लेयर भाई तब तक वहाँ पर अभी थोड़ा रिकवरी कर रही थी अपना। और तब वहाँ पर चेल्सी ग्रीन भाई केक लेकर के पता नहीं उस केक के साथ क्या करने वाली थी। तभी एलेक्सा ब्लिस जो होती है वहाँ पर पेपर नेविन के ऊपर सुसाइड डाइव लगा के साथ वहाँ पर शॉर्ट फ्लेयर को हम लोगों को रिंग में देखने को मिलता है कि भाई केक को सीधा शॉर्ट फ्लेयर के मुंह पे मारने का प्रयास है। पर कुछ रिवर्सल हो जाता है, यहाँ पर शॉर्ट फ्लेयर सीधा मुंह पे मार देती हैं केक, यानी ये भी कह सकते हैं केक पे मुंह मार देती हैं चेल्सी ग्रीन का। और चेल्सी ग्रीन जो करने जा रही थी शॉर्ट फ्लेयर के साथ, शॉर्ट ने उन्हीं के साथ कर दिया और लगा देती हैं एक लॉक के साथ ही मैच को हो जाता है यहीं पर खत्म। सब लोग जानते थे भाई चेल्सी ग्रीन किस तरह की सुपरस्टार है भाई, उनको कोई भी हरा सकता है फिलहाल। और भाई बात कर लेते हैं हम लोग मेन इवेंट की, स्मैकडाउन की मेन इवेंट की। ये मैच शुरुआत में ही तय हो चुका था मेन इवेंट का, जिसमें आज हम लोगों को ड्रू मैकिंटायर लॉगन पॉल की एक टैग टीम देखने को मिलने वाली थी। वो आ गए थे लॉगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर और उनका सामना करने वाले थे हमारे WWE चैंपियन, यानी कि स्मैकडाउन में जो टाइटल है WWE चैंपियनशिप, और उसके साथ कॉडी रोड्स और यहाँ पर जॉन सीना के बीच अच्छी खासी जॉन सीना आ चुके थे। और इसके साथ ही ड्रू मैकिंटायर के साथ अच्छी खासी फाइट चल रही थी। ड्रू मैकिंटायर और कॉडी रोड्स सामने सामने आज इसलिए आज दिखे क्योंकि ये टाइटल बेल्ट में आना चाहते हैं यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर। और टैग की भाई बहुत अच्छी कोशिश चल रही थी आज जॉन सीना और यहाँ पर कॉडी रोड्स की। और देखा जाए तो मैच में फाइट बहुत ही ज़्यादा बेहतर चली और यहाँ पर लॉगन पॉल और कॉडी रोड्स की भी थोड़ा थाड़ा तो फाइट देखने को मिली, पर ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर थे, इंटरेस्ट ले रहे थे यहाँ पर कॉडी रोड्स के ऊपर वो थे ड्रू मैकिंटायर। और फिर जॉन सीना तो भाई ठहरे जॉन सीना, लॉगन पॉल जैसे सुपरस्टार उनके आसपास भी नहीं है, पर फिर भी पता नहीं कहाँ पे आ जाते हैं। आए तो भी भाई बात को वहीं पर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। जॉन सीना भाई लगाते हैं अपना फेमस फिनिशर एटीट्यूड एविस्टर लगाते हैं, साथ ही मैच को ख़त्म कर देते हैं जॉन सीना और भाई बता देते हैं कि अभी WWE में उनका क्या सीन चल रहा है। और लॉगन पॉल जैसे सुपरस्टार तो जॉन सीना के आगे नहीं टिकने वाले भाई, कम से कम 4-5 मिनट में मैच खत्म कर देना। और इसके साथ ही आप सीधा क्लैश इन पेरिस के लिए चैलेंज कर चुके हैं जॉन सीना को, तो उसमें क्या हालत होने वाली है यहाँ पर लॉगन पॉल को अगर कुछ इधर उधर की बातें ना हो या कुछ सपोर्ट सिस्टम ना हो तो फिर जॉन सीना तो एक तरफा मैच जीतने वाले यार क्लैश इन पेरिस में, जैसा कि आज स्मैकडाउन पर हुआ। स्मैकडाउन पर आज खत्म किया मैच, यहाँ पर जॉन सीना एंड कॉडी रोड्स ने हरा दिया यहाँ पर जो है ड्रू मैकिंटायर को। यानी कि देखा जाए तो मैच कैसे खत्म हुआ, मैच खत्म हुआ भाई डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए। मैच डिस्क्वालीफाई हो गया क्योंकि यहाँ पर टाइटल वाइटल उठाकर एक दूसरे के मारने के प्रयास में थे ड्रू मैकिंटायर एंड कॉडी रोड्स, उसी वजह से मैच हो जाता है पूरी तरह से खत्म। और मैच खत्म होता है तो भाई जिससे डिस्क्वालीफाई हो जाता है लोगों को कॉडी रोड्स के ऊपर अटैक करते हुए दिख जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। और ड्रू मैकिंटायर सीधा भाई आज क्लेमोर देते हैं कॉडी रोड्स को, कॉडी रोड्स सीधा कमेंट्री बॉक्स के नीचे जाके गिर जाते हैं। और वहीं पर जब देखने को मिलते हैं हम लोगों को कुछ अजीब ही सीन, क्योंकि आज ड्रू मैकिंटायर जो कि बहुत दिनों से भाई कुछ अलग ही सीन चल रहा था, टैग टीम में आ रहे थे, फाइनली टाइटल मैच नहीं मिल रहे थे, अब मिल चुका है उनको एक टाइटल, एडवांटेज टाइटल के साथ आज भाई शोबाजी करते हुए नजर आए यहाँ पर। और क्लेमोर भी लगा दिया आज यहाँ पर कॉडी रोड्स को और बता दिया कि ये टाइटल मेरा है, बहुत जल्द मैं ये बेल्ट लेने वाला हूँ तुमसे। और ऐसा कुछ सीन हुआ, यानी कि टाइटल बेल्ट में हम लोगों को क्लैश इन पेरिस में शायद ही देखने को मिल जाए यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रोड्स। तो आज की स्मैकडाउन पर ऐसा ही कुछ हुआ, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।